अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम? मेरी कॉफ़ी दो ना। तुम जानती हो ना, जब तक मैं कॉफ़ी नहीं पीता मेरी सुबह नहीं होती। पवन आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी अंजलि को बुला रहा था, पर जब उसे अंजलि का कोई जवाब नहीं आता तो वह बेड से उठकर अंजलि को देखने रसोई में जाता, पर अंजलि उसे दिखाई नहीं देती। वह पूरा घर देख लेता, पर अंजलि का कोई पता नहीं होता। अब पवन को घबराहट होने लगी। अंजलि का फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। पवन के भाई बहन को भी अंजलि कहीं दिखाई नहीं देती। भैया, अचानक से भाभी कहाँ जा सकती हैं? पवन की बहन प्रिया कहती। तभी पवन के फ़ोन पर एक मैसेज आता। मैसेज अंजलि का था। मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली गई हूँ। सुबह सुबह ही मैंने अपना सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन आकर ट्रेन पकड़कर अपने मायके के लिए निकल गई हूँ। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद मैसेज तुम्हें देर से मिले। भैया, यही क्या बात हुई? भाभी ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकते हैं? प्रिया कहती, मुझे कॉलेज के लिए भी देर हो रही है, चाय नाश्ता भी नहीं किया। मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, लगता है बिना लंच लिए ही और कॉलेज जाना होगा। हाँ, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं भी जाता हूँ, पवन के भाई विक्की ने कहा। भैया, कॉलेज तो मुझे भी जाना है, पवन के कचन भाई ने कहा। वह तीनों वहाँ से चले जाते जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर पवन को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। आखिर अंजलि को अचानक से क्या हुआ कि वह घर छोड़कर चली आई? हम दोनों की तो लव मैरिज हुई थी, 2 साल के प्यार और 1 साल शादी को होने जा रहा था, और अंजलि हमारे रिश्ते को ख़त्म कर यूं ही चली गई। उसने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसने मुझसे कहा था कि हमारी शादी को 1 साल होने जा रहा है। कुछ सोचा है कि हमें हमारी एनिवर्सरी पर क्या करना है? मैंने तो सोच रखा है कि उस दिन मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। तुम हमेशा ऑफिस के काम में इतना बिजी रहते हो कि मेरे लिए टाइम ही नहीं होता तुम्हारे पास, इसलिए वह दिन तुम्हें मुझे देना होगा। जहाँ एक तरफ पवन अंजलि के यूं अचानक चले जाने से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ जब अंजलि अपने मायके पहुंचती तो उसके माँ बाबूजी उसके देख हैरान थे। अंजलि कहती, क्या हुआ आप सबको? मुझे देख इतने हैरान क्यों हुए? मुझे देख खुशी नहीं हुई? तब अंजलि की माँ गायत्री जी कहती, बेटा हम खुश तो बहुत हैं, पर यूं अचानक से कैसे आना हुआ? और दामाद जी भी साथ नहीं आए? तू तो कभी अकेले नहीं आती, तूने तो कभी अकेले सफ़र भी किया नहीं है, और दामाद जी तो तुझे कभी अकेले आने भी नहीं देते, फिर आज कैसे? अंजलि कहती, माँ मैं पवन से कहकर नहीं आई हूँ। सुबह सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और चली आई। हाँ, पवन को मैसेज जरूर कर दिया है। क्या क्या कह रही है तू? गायत्री जी अचंभित होकर कहती, यूं अचानक से बिना बताए क्यों आई? डराई हुई है क्या तुम दोनों के बीच में? अचानक से माँ नहीं है। माँ, मैं अचानक से नहीं आई और ना ही डर कर आई हूँ। कुछ भी अचानक से नहीं हुआ माँ। पूरे 1 साल होने को है हमारी शादी में, और इन 1 साल में मुझे कभी भी अपनापन नहीं मिला उस घर में। तब गायत्री जी कहती, बेटा अभी वह घर तेरे लिए नया है। उस घर के लोगों को समझने में तुझे वक्त लगेगा। ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। आप समझाइए इसे। अपने पति कैलाश जी की तरफ देखते हुए कहा। तब कैलाश जी कहते, अंजलि बेटा तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो।
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अंजलि अपने कमरे की तरफ जाने लगती, जो अब उसकी भाविका था। तभी गायत्री जी कहती, बेटा तू हमारे कमरे में चली जा। अंजलि कमरे के अंदर आती और जब अपने फ़ोन को देखती तो पवन की बहुत सी मिस कॉल थी। पवन ने मैसेज भी किया था, अंजलि तुम ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती हो? यदि कोई परेशानी थी तो मुझसे कह सकती थी ना। तब अंजलि मैसेज देखकर मुस्कुरा जाती और आंखें बंद कर लेट जाती और सोचती, जब वही शादी कर कर पवन के साथ उसके घर गई थी। पवन घर का बड़ा बेटा था। उसकी एक छोटी बहन थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी और एक छोटा भाई था जिसने अभी अभी जॉब करना शुरू किया था। सास ससुर गांव में रहते थे। अंजलि पवन के छोटे बहन भाई को अपने बहन भाई समझती थी और घर में जाते साथ उसने अपनी जिम्मेदारियां भी समझी। सुबह उठकर वह घर के कामों में लग जाती। पवन और उसके भाई विवेक और प्रिया के लिए लंच तैयार करती। अंजलि को घर के काम आते थे पर वही काम उसने कभी भी अकेले नहीं किए थे। शादी के पहले कोई भी लड़की कोई काम जिम्मेदारी से करती भी नहीं है। छोटे बड़े काम में माँ साथ रहती हैं, पर यहाँ उसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा था। उसके लिए थोड़ा मुश्किल तो था, पर उसे कोई परेशानी नहीं थी। वह खुशी से सारे काम करती, सबको अपना समझती, पर हर दिन उसके काम में कमी निकाली जाती। उसके देवर ननद हर दिन उसके खाने की बुराई करते। अंजलि की बनाई हुई रोटी उन्हें कच्ची रखती, इसलिए वह रोटी के कुछ टुकड़े थाली में ही छोड़ देते, जिसे देख अंजलि को बुरा लगता, क्योंकि अंजलि को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था और वह रोटियां भी अच्छे से बनाती थी। पर देवर ननद को तो आदत हो गई थी उसके खाने में बुराई निकालने की। शुरू शुरू में तो अंजलि ने इसे अनदेखा किया, पर वह कब तक इसे बर्दाश्त करती। उसने इस बारे में पवन से कहा तो पवन उसकी बात सुन लेता और अंजलि को ही समझा देता और अपने भाई बहन से कुछ नहीं कहता जो अंजलि को पसंद नहीं आता। फिर भी वह इस बात को भूलने लगती और हर दिन की तरह काम करने लगती। लेकिन उसे बुरा तब लगता जब उसकी सास का फ़ोन आता और वह भी उसे यही सलाह देती कि अंजलि अच्छे से काम करना सीखो, घर की बड़ी बहू हो, अपनी जिम्मेदारी समझो। अंजलि हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करती, पर उसे हर दिन नए ताने ही मिलते। अब वह पूरा दिन दुखी रहती। कहने को तो घर में बहुत से लोग हैं, पर देवर और ननद तो अंजलि से मतलब ही नहीं रखते। यदि उनके बीच में बात होती तो सिर्फ इतने, भाभी खाने की थाली लगा दो। वही अब दुखी रहने लगी थी। उसके चेहरे पर खुशी तब आती जब पवन ऑफिस से घर आता। वह पवन से बहुत सी बातें करना चाहती थी, पर पवन हर दिन ऑफिस से आकर मोबाइल चलाने लगता। अंजलि कुछ कहती तो कभी उसकी बात का जवाब देता या कभी अनसुनी कर देता। अंजलि उससे कहती भी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता मुझसे बात करने के लिए? मोबाइल को इतना वक्त देते हो, थोड़ा मुझे भी दे दो। पवन इस बात को हंसकर टाल देता, जिस बात से अंजलि और भी दुखी हो जाती। हर दिन के ताने और इस अकेलेपन से अंजलि बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि अंजलि रोती न हो। वह हर दिन रोती और खुद ही आंसू पोंछ लेती, क्योंकि वह घर
उसके माँ बाप का नहीं था, जहाँ उसके आंसुओं से किसी को फर्क पड़ता। शुरू शुरू में पवन मनाता था, लेकिन अब तो वह भी मुंह फेर कर सो जाता। उसे अंजलि के आंसू ड्रामा रखने लगे थे और अंजलि अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। फिर अंजलि खुद को ही संवारती। फिर एक दिन अंजलि की सास का फोन आता कि उनके किसी रिश्तेदार का बेटा राहुल भी उसी शहर में पढ़ने के लिए आ रहा है जहाँ अंजलि रहती थी। उसकी सास ने कहा, राहुल कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा, फिर वह हॉस्टल देखकर वहीं शिफ्ट हो जाएगा। अंजलि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह 4 की जगह 5 लोगों का काम करने लगी थी। शुरू शुरू में राहुल उसे इज्जत देता, उसके खाने की तारीफ करता, तो उसे खुशी होती कि सगे देवर ननंद को परवाह नहीं तो कम से कम बाहर वाले को तो है। फिर भी कभी सास से फ़ोन पर बात करने पर या सास देवर ननंद के द्वारा उसे ये महसूस करा दिया जाता कि वह कुछ भी नहीं करती। इतना सारा काम अकेले करने के बाद अंजलि बुरी तरह थक जाती। उसे कमजोरी सी महसूस होने लगी थी, पर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में एक नौकर भी नहीं था और घर के सदस्य तो एक किराया सिराना भी जरूरी नहीं समझते थे, और घर वालों की नज़र में काम चोर थी अंजलि। देवर ननंद का व्यवहार अंजलि के प्रति अच्छा नहीं था। यह राहुल देखता और राहुल भी उसे इज्जत देना बंद कर देता। इस बात को 6-7 महीने बीत गए। फिर एक दिन अंजलि को बहुत तेज बुखार आता। वह सुबह से उठती नहीं और कोई काम भी नहीं करती। उस दिन पवन के ऑफिस की छुट्टी थी। देवर ननंद घर पर नहीं थे, पर राहुल को कॉलेज जाना था। अंजलि ने सुबह से लंच नहीं बनाया था, जिस कारण वह अंजलि पर आंखें निकालता हुआ कॉलेज चला जाता, और उसने एक भी बार अंजलि से पूछना जरूरी नहीं समझा कि भाभी आप कैसी हैं। इस बात का अंजलि को बहुत बुरा लगता। अब वह राहुल से कोई छोटा बड़ा काम करने को कहती तो वह साफ मना कर देता, जो अंजलि को पसंद नहीं आ रहा था। उसे अपना अपमान महसूस होता और वह एक दिन अपनी सास को फ़ोन करके कह देती कि राहुल भैया को रुके हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब उनसे कहिए वह पूछकर देख ले। मुझसे और काम नहीं होता, मैं भी थकती हूँ। जिसे सुन अंजलि की सास गुस्सा होती और कहती, सिर्फ राहुल से ही परेशान हो या मेरे 2 बच्चे रहते हैं उनसे भी हो, उन्हें भी अलग कर तुम। अंजलि की सास ससुर दोनों अंजलि से नाराज होते। तब अंजलि कहती, वैसे तो मम्मी आप कहती हैं मुझे घर का कोई काम नहीं आता, मैं काम चोर हूँ, फिर आप मुझसे यही उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं किसी बाहर वाले का भी काम करूं। अंजलि की सास जब यह बात पवन से कहती तो पवन भी अंजलि से नाराज होता। कहता, 4 लोग तो रहते हैं इस घर में, यदि राहुल और रहेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। राहुल इस घर से नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो कि किसी को खाना बनाकर भी नहीं खिला सकती। तब अंजलि ने कहा, यदि आपको लगता है मैं बुरी हूँ तो बुरी ही सही, मुझे बुरा होना मंजूर है, पर कोई मेरी शराफत का फ़ायदा उठाए वो मुझे मंजूर नहीं। और आज मुझे समझ में आ गया, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, बेवकूफ़ और स्वार्थी। और राहुल स्वार्थी है, बस उसे मतलब है, इसलिए वह इस घर में है। एक बार नौकरी लग जाने दो, उसके बाद तो वो आपको पूछेगा भी नहीं। तुम्हारी सोच ही बेकार है। अंजलि कल तक तुम्हें मेरे भाई बहन की बुराई करती थी और आज राहुल की बुराई कर रही हो।
तब अंजलि कहती, बुराई नहीं की मैंने कभी तुम्हारे भाई बहन की, बस तुमसे इतना कहती थी कि तुम्हारे भाई बहन की भाभी हूँ मैं और वही मुझे भाभी वाला सम्मान दे। तुम्हारे भाई बहन ने मेरे हर काम में उंगली उठाई। भाभी साफ सफाई नहीं करती, भाभी को खाना बनाना नहीं आता, भाभी सामान की बर्बादी करती हैं। बस एक ही अर्थ हुआ ना इस बात का कि मुझे कोई भी काम नहीं आता। तो क्यों फिर मुझसे उम्मीद कर देते हो मैं बाहर वालों के लिए भी काम करूं? वहाँ अंजलि अभी तुम राहुल की बुराई कर रही थी और अब मेरे भाई बहन की। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अंजलि? तुम्हें किसी में अच्छाई नजर ही नहीं आती। यदि आती ना तो सिर्फ तुम बुराई नहीं तारीफ करना सीखती। तुम राहुल को स्वार्थी कह रही हो, असल में स्वार्थी तुम हो। तुम सिर्फ अपनी खुशी चाहती हो, किसी की मजबूरी नहीं समझती तुम। आप बाहर वालों के लिए मुझसे डर रहे हैं? अंजलि ने तेज स्वर में कहा। राहुल बाहर वाला नहीं, मेरा भाई है। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो, राहुल इस घर से कहीं नहीं जाएगा। पवन कहता। तब अंजलि कहती, तो तुम मेरी बात भी सुन लो। यदि राहुल आने वाली 1 तारीख तक इस घर से नहीं गया तो मैं चली जाऊंगी। दीदी खाना खा लीजिए, मम्मी आपको बुला रही हैं। अपनी छोटी बहन की आवाज़ सुन अंजलि अपने ख्वाब से बाहर आती। हाँ मैं आती हूँ, तुम चलो। कहते हुए अंजलि उठती और अपने आंसुओं को थामती। पवन का फिर अंजलि के पास फोन आता। अंजलि फ़ोन उठाती। पवन कहता, यूं अचानक से तुम अपने मायके क्यों चली गई? अचानक से कुछ नहीं हुआ पवन, और मेरे मायके आने का कारण तुम बहुत अच्छे से जानते हो। फिजूल की बात बंद करो अंजलि, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पवन कहता, तुम तैयार रहना, मैं नहीं आऊँगी। अंजलि ने कहा, जब तक राहुल उस घर में है मैं नहीं आऊँगी। तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर राहुल ने तुम्हारा बिगाड़ा किया है। अब मैं तब अंजलि कहती, अब मैं देखना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हूँ और मैंने तुमसे किसी अपने को छोड़ने के लिए नहीं कहा। पवन गुस्से में फ़ोन रख देता और इसके बाद पवन का कोई फ़ोन नहीं आता। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया था। अंजलि के ससुराल से किसी का फ़ोन नहीं आता। फिर एक दिन अंजलि की पड़ोसन नंदिनी का फ़ोन आता कि तुम्हारी ननंद का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, हालत बहुत गंभीर है। अंजलि जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती, जहां वही देखती कि पवन राहुल से कह रहा है, राहुल तुम्हारा और प्रिया का व्रत ग्रुप एक है, तुम मेरी बहन को खून दे दो। तब राहुल मना करते हुए कहता, कल मेरा एग्जाम है और मैं प्रिया की ज़िंदगी के लिए अपना 1 साल बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा राहुल, बात को समझो। तब राहुल कहता, भैया आपके घर में रुका हूँ तो इसका मतलब यह नहीं आपका गुलाम हो गया हूँ। मैं अभी आपका घर छोड़कर जाता हूँ, ऐसा मत कहो बेटा। पवन की माँ कहती, मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। पर राहुल कुछ नहीं सुनता। तभी अंजलि वहाँ आकर कहती, पवन, मम्मी और आप सभी चिंता मत कीजिए, प्रिया का ब्लड ग्रुप और मेरा एक ही है, तो मैं प्रिया को खून दूंगी, हमारी प्रिया को कुछ नहीं होगा, आप सभी चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर में प्रिया ठीक हो जाती और कुछ दिनों बाद वही हॉस्पिटल से घर आ जाती। पवन अंजलि से माफ़ी मांगते हुए कहता, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तब अंजलि ने कहा, मुझे आपसे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। वादा कीजिए कि हर वक्त आप मेरे साथ होंगे। पवन अंजलि से वादा करता। फिर अंजलि और पवन अपनी शादी की सालगिरह में
घूमने जाते। पवन अंजलि को पूरा टाइम देता। अब वह दोनों खुश थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है? क्या अंजलि सही कह रही थी राहुल को घर से निकालने के लिए? क्या अंजलि स्वार्थी थी? जो लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है, अपना वक्त, अपना टाइम ससुराल वालों को देती है, क्या उसे इज्जत मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी कोई सलाह देना चाहते हैं तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे नई कहानियाँ लिखने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।